देखो जय मसीह की, जोर से बोले हम जय मसीह की। यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा प्रभु यीशु को मिलने पाए हमारे जीवन से, हमारे परिवार से। May Christ be glorified in everything that He allows us to do. कैसे हैं आप लोग सारे? कितने खुश हैं? जरूरत से ज्यादा? ओके। एक कहावत है, किसी ने कहा है, मूड चेंजेस बट ट्रुथ नेवर चेंजेस। ओके, एक्चुअली रवि ज़करिया ने कहा था। ओके, मूड बदलता है लेकिन सत्य नहीं बदलता है। मेरा मूड खराब होगा तो सूरज पश्चिम में नहीं उगेगा। सत्य क्या है? सत्य वो चीज है जिसपे हमारा लाइफ ऑपरेट करता रहता है। ऑलराइट, वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू वंस अगेन। सबको धन्यवाद, आप यहाँ मौजूद हैं। सबको धन्यवाद जो अलग अलग रीति से सेवा कर रहे हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं, बट यहाँ पर बहुत सारा इंतजामात रहता है। सुबह हम आते हैं, चेयर बिछे हुए रहते हैं, फिर बाकी का सेटअप रहता है। गाने में हेल्प हो रहा है, प्रार्थना में मदद हो रहा है, पानी में हेल्प हो रहा है, रख रखाव में हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। Many things are going on and I know that different one of you are doing small things. Some things are very visible. कुछ चीज आंख में दिखती है, कुछ लोग काम कर रहे हैं जिनका काम आंख में नहीं दिख रहा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष करें। थैंक यू सो मच। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के इस समय में जबकि हम आपके वचनों से सीखने जा रहे हैं, हमारे साथ हो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं हर प्रकार के भटकाने वाली बातें, उलझाने वाली बातें हमारे मध्य से दूर होने पाए। और हम प्रार्थना करते हैं हर डिस्ट्रैक्शन से हमें दूर करके हमारे मन को एकाग्र कर परमेश्वर, ताकि आपकी बातें प्रभु हम समझने पाए और परमेश्वर आप हमसे बातें करें और बातों में हम चलने वाले बनने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ऑलराइट, लास्ट टाइम हमने क्या सीरीज शुरू किया, याद है किसी को? क्या? ओह, स्क्रीन है, दिख रहा है। ओके, दृष्टांत बीज बोने वाले का। सो ये सीरीज का नाम क्या है? रूटेड। हम जमीन के साथ पौधा बना रहे हैं और इस सीरीज में हमने फर्स्ट मैसेज सुना था क्या? प्लांट। करेक्ट, प्लांट मतलब बोने के बारे में हमने सीखा था। और आज का जो सीरीज है इसका नाम है ग्रो। करेक्ट, हमने बो लिया, अब क्या करना है? अब बोने की बारी हो गई है, अब बढ़ने की बारी है। दिस इज अबाउट ग्रोथ। बट जस्ट वांट टू रिवाइज, प्लांट में हमने किस चीजों के बारे में बात किया था? एनीबॉडी रिमेंबर्स what was the main thing we learned in plant? उस समय हमने क्या सीखा था? मेन, don't have to be पक्का करेक्ट, मेन क्या सीखा था? Different type of seeds. Different types of seeds. Now different types of seed is one and seed क्या है? सीड मतलब बीज है, परमेश्वर का वचन। और सॉइल मीन्स हमारा हार्ट, जमीन। सॉइल मीन्स भूमि, भूमि माने हमारा हृदय। ओके, तो हमने इन दोनों चीज के बारे में जाना। एंड देन व्हाट यू वर सेइंग दीदी भाई जी, बहुत टाइप के क्या होते हैं? जमीन होते हैं, सॉइल होते हैं। समस्या बीज में नहीं है। द प्रॉब्लम इज नॉट इन द सीड, द प्रॉब्लम इज अबाउट soil. And if the soil is good, the seed will grow and it will become a plant and then tree, then fruits, many things would come. So we finished plant, today we get into grow, right? Are you ready to grow? yes, Okay, now keep it in your mind as a prayer. अपने मन में एक प्रार्थना रखिए। क्या प्रार्थना? Lord, I am not what I used to be. प्रभु मैं वो नहीं हूं जो मैं था।
आपने मुझे मदद किया, मैं जहां हूं आज मैं ग्रो किया हूं, और प्रभु मैं वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए। लॉर्ड, आई एम नॉट वेयर आई यूज्ड टू बी, बट गॉड आई एम नॉट वेयर यू वांट मी टू बी। सो लॉर्ड हेल्प मी टू ग्रो। ये आपकी प्रार्थना होने पाए। लेट दिस बी योर एंड माई प्रेयर कि प्रभु मुझे बढ़ा, मैं आया हूं आधा रास्ता, आगे और जाना है, मेरे अंदर वो ख्वाहिश दे, वो भूख दे, ताकि मैं बढ़ना चाहूं। राइट? क्या आप ये प्रार्थना अपने मन में करेंगे इस वचन के बोए जाने के दरमियान? ऑलराइट, सो फाइट दैट इनसाइड यू एंड प्रार्थना कीजिए इस बारे में। लेट्स रीड द वर्ड। आइए हम वचन पढ़ते हैं आज का। देख पा रहे हैं इसको? थोड़ा सा कट सा गया तो सुनो, थोड़ा सा उसको मूव कर सकते हैं अगर चाहे तो इस तरफ। ऑलराइट, व्हाट इज द टेक्स्ट? 1 Corinthians chapter 3 verses 5 to 9। आइए हम एक साथ पढ़ते हैं। लेट्स डू इट। अपोलिस कौन है और पौलुस कौन है? केवल सेवक जिनके द्वारा प्रभु ने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। लगाना पौलुस ने बढ़ाया, लगाने वाला परमेश्वर ने बढ़ाने वाला और सीखने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति को अपनी परमेश्वर के अनुसार अपने ही मन से पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के व्यक्ति और परमेश्वर की रचना। Amen. As I said, planting is done. Now it's time for growth. Now, growth में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, करेक्ट? ग्रोथ में क्या चीज की जरूरत होती है? What do we need for a seed to grow? Seed is sown in a good soil. Good. इसको बढ़ने के लिए क्या चाहिए हमें? Scientifically, okay. You need water. You need sunlight. Anything else? खाद, okay. Don't put urea, ना? Chemicals नहीं डालना है. Organic farming, okay. So क्या डालना है? Water. उसमें खाद डालना है, सनलाइट मिलना है, और जड़ जमीन से बहुत कुछ खींचता है ना? If it grows, then it will also take nourishment from the ground. So what I'm trying to say is, there are many agents that are involved in the growth of a seed. Seed अपने आप में कुछ नहीं करता है, उसको कई सारी चीजों की जरूरत होती है उसको एक पौधे के रूप में बढ़ने के लिए। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? बोने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है, उसकी सिंचाई करनी है या उसकी रख रखाव को करना है। You have to nurture that particular seed. Now, what does that supposed to mean? We have a couple of points. Number one, 5 points today. Number one, spiritual growth is not growth by human hands. आत्मिक उन्नति सिर्फ मानविक हाथों से बनाई गई उन्नति नहीं है कि मैं चाहा तो मैंने अपने आप को ग्रो कर लिया। Throughout 1 Corinthians, हमने 1 Corinthians से पढ़ा था ना पैसेज? Throughout 1 Corinthians, we see that the early church fighting and quarreling about many different aspects of faith. आदि की कलीसिया कई सारे विश्वास से जुड़ी अलग अलग बातों को लेकर के कलह में थी, कंफ्यूजन में थी, कॉन्फ्लिक्ट में थी। कौन थी? हेलो, कौन थी? आदि मंडली। इसीलिए कौन चिट्ठी लिख रहा है? पौलुस। 1 कोरिंथियन, 2 कोरिंथियन, पहला कोरिंथी, दूसरा कोरिंथी क्यों लिखा गया? आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, बाइबल में एक चैप्टर है 1 कोरिंथियन, 2 कोरिंथियन। क्यों लिखा गया और किसने लिखा? पौलुस ने लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि आदि मंडली में कई सारे सब्जेक्ट को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट था, कंफ्यूजन था, क्वेरल था, चर्च के अंदर वो सारी चीजें थी। एंड पॉल वांटेड टू एड्रेस एवरी सिंगल थिंग। नाउ इन फैक्ट इट वाज सच ए प्रॉब्लम that Paul talked very clearly about range of subject, many things. कभी अगर मैं 1 Corinthians, 2 Corinthians से preach करता हूँ, then I will talk to you कितने सारे subjects Paul addressed in the context of the church. So Paul clearly states that this conflict की कौन, जैसे scripture क्या था?
हमने स्क्रिप्चर में क्या देखा था 1 कोरिंथियन 3 में? कौन बोता है, कौन पानी देता है? चलिए फिर से देखिए, आप लोग भूल रहे हैं, पढ़िए फिर से, क्या लिखा है? अपोलोस कौन है, पौलुस कौन है? केवल सेवक जिसके द्वारा तुम लोगों ने विश्वास किया है, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया है। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसीलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर है जो बढ़ाने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी बातें चल क्या रहा है? चर्च के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है कि किसने किसको बनाया, किसने किसको बढ़ाया, कौन अच्छा लीडर है, कौन राइट लीडर है, किसकी बात सुनिए। नाउ क्रिश्चियंस कैन बिकम कंफ्यूज्ड विद दैट। हु इज द रियल लीडर, हु इज द बेटर लीडर? समझ रहे मेरी बात को? ये बताई जाती है कि पॉल इज मेकिंग दिस कंपैरिजन दैट आवर फोकस इज ऑन गॉड, दैट इट इज गॉड हु गिव्स ग्रोथ। इंसान को विश्वास में कौन बढ़ाता है? इट इज गॉड। इट इज नॉट जस्ट द पास्टर, इट इज जस्ट नॉट द लीडर। सारा अटेंशन एक जन पर नहीं होना चाहिए। कई बार आई हैव हर्ड इवन पीपल कंप्लेनिंग, oh, we are not having this, our pastor is like this, or we have this problem in that church, that I mean, see, that is true. हमें अच्छे leaders चाहिए, we need good leaders, but हम कभी भी इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि हम जब अपना काम करेंगे परमेश्वर ग्रोथ देगा। क्या बताया है? पौलुस बड़ा है ना अपोलोस बड़ा है? कॉन्फ्लिक्ट है ना वहां पर। पॉल क्या बोल रहा है? नाइदर पॉल नॉर अपोलोस, बोने वाला भी नहीं, सींचने वाला भी नहीं, अल्टीमेटली कौन है? परमेश्वर है जो ग्रोथ देता है। हम इस बात से क्या समझ पाते हैं कि ये जो स्ट्रगल्स रहते हैं, विच क्रिश्चियन स्पीकर इज द बेस्ट स्पीकर, कौन सा टीचर बेस्ट है, कौन सा स्पीकर बेस्ट है, ये हमें कंफ्यूज कर सकता है। इसको समझिएगा, ग्रोथ कहां से आती है? Spiritual growth is not growth by human hands. Yes, we are called to do few things, but growth comes from God. Ultimately, growth कहां से आता है? क्योंकि we are talking about growth. हम टॉपिक क्या है हमारा आज का? वृद्धि, बढ़ोतरी। तो आता कहां से है बढ़ोतरी? परमेश्वर से। ये बुनियादी सवाल है। आप में से कितने जन ग्रो करना चाहते हैं? हाथ उठा सकते हैं, हम सब ग्रो करना चाहते हैं। कोई नहीं उठा रहा है, कोई ग्रो नहीं करना चाहता। कितने जन ग्रो करना चाहते हैं? We all want to grow. Who gives growth? God gives growth, right? Clear in our mind? Growth परमेश्वर से आती है। So हम उस चीज को लेके वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे। Yes, बहुतों का रोल है। Many have different roles to play. I'm coming to that because मैंने शुरू में बताया ग्रोथ के लिए अलग अलग एजेंट्स हमें चाहिए। I talked about that. But real growth comes from God Himself, and according to Paul, these things all ultimately together हमें ग्रो कराती है। जल्दी जल्दी क्या बता रहे हैं? सेकंड पॉइंट, we are God's field. इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर का भूमि है। अपने पड़ोसी को बताइए आप प्रभु की भूमि है। You are God's field. Okay? Let's read the scripture. 1 Corinthians 3:7-9 again. Let's read it together. आइए पढ़े। So then neither one who plants plant or the one who water is but God who takes the growth. जोरे जरा पोर्शन ना जोरे। Plants and waters are what, but each will receive his own reward according to his own labor. For we are God's workers, God's field, God's building. हम परमेश्वर का क्या है? अंत में क्या बता रहे हैं? हम प्रभु के सहकर्मी हैं, हम परमेश्वर का फील्ड है, हम परमेश्वर का मकान है, बिल्डिंग है। It is good to know that God is interested in our growth. क्या आपको इस बात से खुशी मिलती है? परमेश्वर चाहता है आप ग्रो करें। प्रभु इंटरेस्टेड है आपको देने में। अच्छा, मैं अगर अभी बोलूं
God wants to give you 10 lakh rupees. How many of you will be excited? Be honest, okay? He wants to give you 10 lakh. What's the wrong thing, huh? Is it a bad thing to get some good money? Bunty, God wants to give you 10 lakh. Will you be excited? Obviously. Okay, now I'm saying God wants to give you growth. He wants to give you Christian growth. मसीही जीवन में उन्नति देना चाहते हैं. वो यही स्माइल है कि नहीं सबके मुंह में? Everybody is happy, excited. God wants to give us growth. It should make us equally excited that the Creator God, He is interested in giving me growth. Now, verse 9 says, we are God's co-worker in growth. इस growth में, first point I said, God will give growth, correct? Now I am saying in second point, God considers us co-workers in growth. प्रभु हमें सहकर्मी का दर्जा देता है इस वृद्धि में. तो ये वृद्धि कैसे होगी? सिर्फ गॉड काम करेगा? सिर्फ गॉड काम करेगा? नहीं, कौन काम करेगा? हमें मिलके काम करना है. सरमन 1, प्लांटिंग, सीड ओके, लैंड पक्का होना चाहिए, जमीन अच्छा चाहिए. अब जमीन हो गया, अब ग्रोथ की बारी हो गई. कौन ग्रोथ देगा? परमेश्वर ग्रोथ देगा. लेकिन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर सिर्फ नहीं, आप और परमेश्वर मिलके. क्यों? प्रभु ने बोला तुम मेरे सहकर्मी हो. लेट दैट सिंक इन. इसको थोड़ा चबा के हजम कीजिए. अपने दोस्त को बताइए आप गॉड के सहकर्मी हो. मजाक में नहीं, पक्का एकदम आंख में देख के बोलना है, ठीक है? आप प्रभु के सहकर्मी हैं. अभी अगर मैं पूछूंगा भाई आप किधर काम करते हो, फटाक से बोलोगे अब मैं ये फलाना कंपनी में काम करता हूँ. बड़ा मजा आएगा बोलने में, है ना? मैं बोल रहा हूँ आप उतने ही एक्साइटमेंट के साथ कंसिडर कीजिए आप गॉड के सहकर्मी हैं. गॉड इज योर CEO and he considers you to work with him. For whom? किसके लिए? आपकी ग्रोथ के लिए आपको प्रभु के साथ काम करना है. We मस्ट एक्ट विद विजडम एंड इमर्स ourselves in community with others who love Jesus and grow themselves. हमें एक साथ काम करना है. कहने का मतलब है कि हमें अपने आप को प्रभु के वचन में देना है, प्रार्थना में समय देना है. ये बातें सुनने से थोड़ा रिचुअल भी लग सकता है ना? Christians always say, oh you should read Bible, you should pray. How many times you have heard this? Hundreds of times, correct? Christians को क्या करना है? Oh you should read Bible and you should pray. It has been heard so many times. Sometimes it sounds like a ritual. Prayer, Bible reading. But I'm trying to say this as fresh it is. ये इतना फ्रेश है कि परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना में, वचन में, फेलोशिप में साथ में बने. हम कैसे ग्रो करते हैं? कैन एनीबडी ग्रो सिटिंग इन देयर लिविंग रूम? कैन एनीबडी ग्रो क्लोजिंग देयर रूम एंड नाइसली हैविंग अ क्लोज रूम एंड ग्रो? नहीं हो सकता है. क्रिश्चियन ग्रोथ आती है जब हम संगति में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, वचन में रहते हैं, एक दूसरे को बताते हैं. दिस इज व्हाट आई एम रीडिंग फ्रॉम गॉड्स वर्ड. आई आस्क पीपल डायरेक्टली, व्हाट इज गॉड टीचिंग यू दीस डेज? शेयर. थोड़ा अटपटा लगता है ना, शुरू में अटपटा लगता है बिकॉज हमें आदत नहीं होती है. दोस्त लोग के साथ क्या आदत, और कैसा है, फैमिली कैसा चल रहा है, बड़े हैं, अच्छा, हाउ इज योर फैमिली मैन, ओके, हाउ इज योर वाइफ, हाउ इज योर चाइल्ड, खत्म. अरे ऐड समथिंग, हे ब्रदर, व्हाट इज गॉड टीचिंग यू दीस डेज? भाई आजकल क्या सीख रहे हैं आप? तो थोड़े देर में तो वो क्या सीख रहा हूं पता नहीं, आई डोंट नो. बट इफ दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, आप सिखा रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं, वो बता रहा है आप क्या सीख रहे हैं. दैट्स द वे गॉड ने हमें बुलाया है सीखने के लिए. सिर्फ पास्टर प्रीच करके चले जाएगा, आप नहीं ग्रो करेंगे. आई वांट टू अश्योर यू फॉर दैट. प्रभु ने हमें बोला है कोइनोनिया. सुना है कभी नाम? कोइनोनिया. कोइनोनिया इज द मसीही फेलोशिप. और उसमें मेरा जितना योगदान है आपके जीवन में, आपका उतना योगदान है मेरे जीवन में. आपको शायद लगेगा अरे हम क्या सिखाएंगे. नो नो नो, आप माध्यम है, सिखाता कौन है? You are medium, but God is going to teach when you are in fellowship, when you are in worship, when are you in prayer, when are you reading God's word.
परमेश्वर इस चीज को सिखाता है। सो हमें करना क्या है? वर्शिप में रेगुलर रहना है। एग्रीड? एक दूसरे को देख के बोलिए, वर्शिप में रेगुलर आना है। वर्शिप में रेगुलर आना है। आप मेरे को बोलिए, ज्यादा घूमना नहीं है, रेगुलर आना है। ठीक है। वर्शिप में हम रेगुलर क्यों आते हैं? हिब्रूस का आई थिंक 11 या 12 में बोलता है कि तुम मिलना बंद मत करो, आपस में मिलना बंद मत करो, जैसे कि कितनों की आदत हो गई है, लेकिन जैसे जैसे प्रभु का दिन नजदीक आता है तुम मिलते रहो और एक दूसरे को बढ़ाते रहो। अगेन बताता है अंत का टाइम आ रहा है, वी आर लिविंग इन एंड डेज, दैट्स व्हाट वी नो। एंड इन दिस डेज बता रहा है, डू नॉट forsake द गैदरिंग ऑफ टुगेदर बट कंटिन्यू टू, मिलने के लिए बोला है, फेलोशिप करने के लिए बोला है। सो हमने क्या देखा यहां पर? जब हम फेलोशिप में रहेंगे, क्या है सेकंड पॉइंट? वी आर गॉड्स फील्ड। इस फील्ड में काम होगा ना, इस फील्ड में क्या होना पड़ेगा? खेती होगी। अब तो इस खेती में ग्रोथ प्रभु देगा, लेकिन ईंधन कौन देगा? आपकी कलीसियां, आपका बाइबल स्टडी, आपका पर्सनल मिलना, एज फ्रेंड्स जब मिलते हैं, एज फैमिलीज जब हम मिलते हैं, यू टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी दैट यू वांट टू स्पीक टू देयर लाइफ। Hey brother, hey sister, what's happening? Can we pray for something? Okay, is there something that we can pray for your spiritual growth? आमतौर पे we pray for what? Oh, we have a problem. Pray for that. Sure, we should pray. Problem के लिए prayer करना है. But I don't know why this should be very awkward when we say, can I pray for your spiritual need? Can you pray for my spiritual need? ये क्यों इतना awkward बनेगा? I understand you awkward है because हम बोलते नहीं आए हैं, करेक्ट? बट क्या हम, देखिए कल्चर कैसे बनता है मालूम है आपको? आपको मालूम है कल्चर कैसे बनता है? कोई चीज को शुरू करिए, उसके बाद धीरे धीरे वही कल्चर बनेगा। समझ रहे इस बात को? मेरे को याद है आज से कई साल पहले हम लोग जब प्रेयर करते थे, when we used to pray, I don't used to hear anybody's sound. लेकिन today, as Asim was leading today, I was very excited while I was praying. We all were praying. Did you notice that? We all were opening our mouth and we were praying, correct? Was that our culture? No. We are making it a culture. प्रार्थना करेंगे, हम मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब हम मुंह खोल के प्रार्थना करते हैं, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा बॉडी एंगेज हो जाता है, करेक्ट? अगर मन में रहेंगे तो मन किधर जाएगा? सो जाएगा। मन कहीं और चला जाएगा। मन अभी पता नहीं एक्सेस मॉल में चला जाएगा। You have to know your thing ना, हमें इंटेलेक्ट भी इन्वॉल्व करना है। सो हम कल्चर बना सकते हैं। जब आप फैमिली विजिट करते हैं, स्पेंड क्वालिटी टाइम, बिंदास टाइम ये कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, सब कीजिए, बट ask them what are they studying, what are they reading, what is God teaching these days. This will help them, this will help you. Wow, I was so excited last time Asim said this particular thing और Vidya said, सुमन ने बोला ये वाला जो स्क्रिप्चर अच्छा लगा मुझको। वाह, हाँ सही बात है। ये क्या हो रहा है? ये हम अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं जो प्रभु ने बोला है चर्च में करने के लिए। मैं आपको नया चीज नहीं बता रहा हूं। वचन क्या बताता है पता है? एक दूसरे को बढ़ाओ। कैसे? कैसे बढ़ाऊं? बंटी कैसे बढ़ाऊं मैं? बोलना है वचन ना। आप मत समझिए आपको पास्टर बनना है उसके लिए। आप विश्वासी हैं, आप एम्बेसडर हैं। आपको मालूम है परमेश्वर आपको क्या बोलता है? मसीह का राजदूत। यू आर एन एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। राजदूत का काम क्या होता है? अपने देश का प्रतिनिधित्व करना, करेक्ट? वो इंडिया में रह के क्या पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेगा? भारत का भी करना है। आपको परमेश्वर ने उस पर्पस के लिए चुना है। प्रभु के साथ काम नहीं है सबको। प्रभु ने क्या बोला? डिड यू गेट योर अपॉइंटमेंट लेटर? कौन कॉन्फिडेंट नहीं है? अपॉइंटमेंट लेटर मिला? मैंने नहीं बोला है, गॉड ने बोला, मैं खाली माध्यम हूं। God says you are his fellow worker in his field, and his field is not just you, it is his field, and we want to work for growth. Okay, so first thing, if you hear a Christian, किसी मसीह से अगर मिलते हैं, I don't know what Christian, but कोई अगर जन्म जात से मसीह है और अगर आपको बोलता है I don't go to church, I know everything, I will own the YouTube, मैं YouTube सुन के सारा sermon सुन लूंगा और मैं मेरे घर में रह जाऊंगा। या फिर कोई preacher है, he is preaching and I'm listening every day. Nice, but that's a ready-made food. You need to prepare food. Feed
and feed others. तो ऐसे क्रिश्चियन को बोलना है आपको कि ब्रदर थैंक यू शेयर करने के लिए, बट मैं पूरी नम्रता से, with all humility I want to tell you, Bible says a Christian will grow along with church के साथ, not in isolation. तो आप जरूर आइए, अगर किसी कलीसिया नहीं चाहते आप हमारी कलीसिया में जरूर आइए. Why? Because आपका अपॉइंटमेंट हुआ है. अभी आप पड़ोसी को बताइए आपको प्रभु ने अपॉइंटमेंट दिया है. आपको प्रभु ने, God has given you appointment to work with him in his काम, in his word. Okay? आगे बढ़ते हैं. क्या लिखा है? In God's field, growth is not an option. परमेश्वर के कार्य में बढ़ना कोई विकल्प नहीं है. इसको क्या समझे? It's not an option. We all know optional question, right? Exams दिए हम लोग, जॉब के लिए joint entrance, company exams, you get options, correct? Pick one option out of 4, correct? सबको मालूम है, MCQ बोलते हैं ना बेटा हम लोग. Okay, in COVID time, whole India and probably whole world, the education system was based on MCQs, multiple choice question and answers, where there are 5 options and you just have to pick one option. As a Christian, as a Masihi, you don't have any option to not to choose growth. क्या समझे? किसको समझ में आया? किसको समझ में आया ये बताइए. किसी को समझ में नहीं आया? पढ़ना हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं है. परमेश्वर का वो ग्रोथ हम लोगों को मैंडेटरी करता है. ओके, थैंक्स विद्या. सो क्या कोई अगर बोले अच्छा आप मसीह हो, ठीक है, चर्च जाते हो तो? हाँ, चले तो जाते ही हैं, बस ठीक है, और क्या, चर्च जाओ, थोड़ा सा दान दशमांश दे दो, बट अपनी जिंदगी जियो, परिवार के साथ रहो, साल में एक बार छुट्टी मनाओ, घूम फिर के आओ, ठीक है. आपका मसीह ड्यूटी खत्म हो गया. क्या ये है मसीह ड्यूटी? क्या ये बाइबल पर आधारित है? नहीं. क्या यही चीज बहुत लोग सोचते हैं? हाँ कि नहीं? हाँ. क्या ये सही है? गलत है. मसीही काम क्या है? मुझको बढ़ना है. It's not an option. I need to grow. How will I grow? Previous point, है ना? But growth is not an option. 1 Corinthians 3:1-2 क्या लिखा हुआ है? इसको कोई पुश करे तो थोड़ा सा और करते हैं, कटा हुआ है. Let's read this verse together. क्या बोल रहा है? Let's read together. हे भाइयों, मैं तुमसे इसलिए जैसे मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, बस अब तक भी नहीं खा सकते. Okay. Very important passage again. Paul is talking to the church members. क्या बोल रहे हैं? In this passage, Paul is clearly communicating that each person starts as an infant. कोई भी मनुष्य का बच्चा जब बड़ा माने पैदा होता है, वो क्या होता है? इन्फेंट होता है. इन्फेंट मतलब नवजात, नवजात शिशु, राइट? तो इन्फेंट होता है. वो सीधा बचपन में ही चिकन लेग पकड़ नहीं लेता है मुंह में. ओके, व्हाट ही डज? Liquid food. Very good. Okay, there are moms here. Nice. Even you have seen. What do you give to an infant baby? क्या देते हैं? Nan soup. Okay. Cerelac. Nan food. Cerelac. जो खा पाता है इसी. Lactogen. Okay. Give me all the companies' name. Okay. All these are popular food, and we know to give them, right? During our time when Stephen was very small, we used to buy Cerelac, and I used to look for flavors, you know. Sometimes this flavor, that flavor. उसको खिलाते थे. लेकिन slowly, my wife said कि no, we don't want to give him that kind of outside food, powder food for a long time. He is growing. Slowly, she started making home food. You know, rice, mashed rice, grinded rice, some potato, mashed potato, butter, different things. You know, you all know it, right? Moms, you all know. Am I making sense? Yes. Good, very good. Now you don't give mutton curry or chicken biryani to an infant baby, correct? Okay, murg masalam, you don't give it, right?
कभी देखा एक टॉडलर को नाक पकड़ पकड़ के गटक के खा रहा है? नहीं देखा। दैट्स ऑकवर्ड, राइट? हजम नहीं कर पाएगा, घुसाना तो बहुत दूर की बात है, दांत भी नहीं होते, करेक्ट? हर क्रिश्चियन, एवरी चाइल्ड ऑफ गॉड, व्हेन वी आर बोर्न इन गॉड्स फैमिली, व्हेन वी आर न्यू बिलीवर्स, नए विश्वासी, हम कौन है? वी आर स्पिरिचुअल इन्फेंट्स, हम आत्मिक नवजात बेबीज हैं। हमें क्या लेना है? वचन का दूध लेना है। पौलुस क्या बता रहे हैं यहां पर? तुम अभी भी दूध पी रहे हो। अच्छा, अब थोड़ा मैं दूसरा पिक्चर बताता हूं, आपको कैसा लगेगा? इफ यू सी मी, वी आर फाइन, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस, ओके, लेट इट बी। इफ यू सी मी टुमारो, आई एम सिटिंग हियर and having a baby bottle and drinking water, will you get shocked? Baby bottle and I'm drinking water. Suman is laughing. खराब लगेगा आपको? क्यों? क्यों मैं क्यों नहीं पी सकता? मैं खरीदा हूं बेबी का बॉटल। बूढ़े हैं तो बच्चे का क्या? हाँ, बना दीजिए, देखो ठीक है, नहीं सही है, I take it as a compliment. Since I am old enough and I am drinking water with a baby feeder, it looks awkward, correct? Now that's not something to, feel too bad, but to do a reality check. Paul is coming and talking. Paul बात कर रहा है कि मैं तो क्या बोल रहा है? हे भाइयों मतलब बहनों एक्सक्लूडेड नहीं है, भाइयों और बहनों है, ठीक है? वाइफ्स डोंट से कि भाइयों को बोला है, आप लोग में प्रॉब्लम है, ओके? हे भाइयों एंड बहनों, ओके, मैं तुमसे इस रीति से बात न कर सका। आई वॉज नॉट एबल टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं कर सका। क्या बात पॉल? जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से। जो इन्फेंट है उनके जो खाने की चीजें होती है, तुम उस लेवल में रह गए हो उनसे जो मसीह में बालक है। मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब भी नहीं खा सकते हो। मैं ये नहीं बता रहा हूं, ये लिटरली हमें लेना है अपने संदर्भ में। हम सब ग्रो कर रहे हैं, हमने इस बात को अंगीकार किया है, बट समझने की जरूरत है मसीही जीवन में ग्रोथ क्या है। ग्रोथ क्या है मसीही जीवन में? हमने क्या बोला था? ग्रोथ इज एन ऑप्शन इन क्रिश्चियन लाइफ। No, growth is not an option. मैं बच्चे थे, बच्चे से अब क्या होना है? बड़ा होना है, ग्रो करना है। आप ही के बच्चे, if your own kids, if they won't grow, you will be really troubled. Correct? You will take the child to the best gynae or pediatric or you will try to find out क्या है प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब खाता नहीं है, वेट नहीं बढ़ रहा है। Why? Because you are expecting growth. आप महत्वाकांक्षा रखते हैं कि अब बच्चे को क्या होना है? ग्रो करना है। If that is true in physical growth, it is equally true in spiritual growth. And मैं ये बातें इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको किसी प्रकार का लज्जा देना चाहता हूं या एम्बैरस करना चाहता हूं। नो, ये रियलिटी चेक है। हम तमाम चीजों के बारे में बात करते हैं। इफ यू आर इन अ कंपनी, लेट मी गो टू योर कंपनीज, ओके? इफ यू आर इन अ कंपनी, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, करेक्ट? अप्रेजल किसको मिलता है? हु गेट्स द अप्रेजल? जिसने अच्छा परफॉर्म किया है। नाउ दैट इज परफॉर्मेंस, बट बेसिकली वी से प्रोडक्टिविटी। जिसका प्रोडक्टिविटी अच्छा, जिसका काम अच्छा हो रहा है, जो सही से चीजों को कर रहा है, उसको ग्रोथ मिलता है। एवरीबडी वांट्स दैट। इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि हम ग्रोथ चाहते हैं। ये अत्यंत स्वाभाविक बात है कि एक बीज अगर बोया गया है, उसे अंकुरित होना है, उसे पौधा होना है, उसको पेड़ होना है, उसको फल लाना है। लेकिन ग्रोथ रुक जाती है जब कीड़ा पड़ जाता है। Remember, a plant might get infected, insects might come. So there are different struggles in this phase of growth, but we have to handle it and we must grow. Why? Growth is not an option.
We must grow. If you are not growing, you have to find out what's the problem. क्यों नहीं grow कर रहे हैं? And उसको लेकर के रोना नहीं है. Oh, it's not growing. I'm so unhappy. I'm crying. No. You find out what's the problem. Ask for help. Ask for help and do something. आप ऐसा कुछ करें जिसके द्वारा आप grow कर सके. Some Christians are comfortable with their current situation. कुछ मसीह लोग हैं वो इत्मीनान हो जाते हैं. सुना इत्मीनान वर्ड? इत्मीनान मतलब ठीक আছে চলেছে. সরি বাবা কি বলেছিল, মানে সরি ফর দ্য ইলাস্ট্রেশন. বাবা বলেছে আমাকে অত কিছু শেখাতে হবে না, আমি যেমন আছি ভালো আছি. ঠিক আছে. Once upon a time আমার বাবাও তাই বলেছিল. एक समय की बात है, मेरे पिताजी ने भी, जब वो नया नया जान रहे थे प्रभु को, तो मैं देखता था, मैंने पापा को बात किया. I used to see my dad finishing the whole newspaper. Oh, word to word, newspaper. 2 hours he'll finish the newspaper. And I asked him one fine day that, Papa, you read the whole newspaper, but why don't you read one chapter of the Bible? You understand? एक चैप्टर आपसे पढ़ा नहीं जाता है. बात क्या कर रहे हैं आप? आपका दिल किधर है? फिर पापा को मैं अच्छा खासा ट्यूशन किया बैठा के. And I tell you, I respect him for this. One day, how many days? One day I told him and I confronted him in a nice way as a son. Why you don't do it? You need to grow, right? That was the last day. After that, he became the student of God's word. He finished Old Testament. He finished New Testament. He finished. I know it very personally. I've seen my dad. He will read. He used to tell me, everything doesn't make sense. सारी चीजें नहीं समझ में आ रही है बेटा. Many things I'm not getting, but मैं पापा बोल रहे थे, मैं ये नहीं देख रहा हूं मेरे को क्या बोरिंग लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है. Whether I understand Moses, whether I understand Joshua, doesn't matter. I want to follow the discipline of reading the word of God. And as I read the word of God start to make sense. Indeed, he grew in the Lord. You understand? Are you hearing me? ये सब लॉजिक नहीं काम आएगा. No, I'm not understanding its relevancy, its context. You first be the person who gets into the discipline of reading God's word. Newspaper पढ़ लेता है इंसान जो फालतू खबर है दुनिया भर का. All kinds of rubbish news of killing and corruption and all these things. It really makes our brain toxic. I say to people, don't open your mobile and start reading those news and reels, because you get that toxicity immediately from the beginning of the day. All negative. What happens? We become negative. We start sharing negativity. क्योंकि शेयर करने की तो आदत है ना. इधर उधर भेजना है, either status में डाल दिया या फिर किसी को भेज दिया, forward, and we just land up spreading all that mess. Understand, growth is not an option for you and for others. Quickly, please read with me. Let's read it together. Growth needs the right environment. उन्नति के लिए, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए हमें? सही परिवेश चाहिए. अग्री करते हैं आप? परिवेश चाहिए, एनवायरमेंट चाहिए. लैबोरेटरी में लोग एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं फॉर certain experiments. They create an environment, lab environment. For growth also we need environment. Let's read Colossians 2:6-7. Let's read it together. 1, 2, 3, go. इसलिए जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु के ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और आनंद निवास करते रहो. So Paul is essentially saying, do the things you were doing when the gospel seed was first planted in you. जब बीज बोया गया था तुम्हारे अंदर, जिन चीजों को तुम करते थे ना, उन चीजों को करते जाओ. कंटिन्यूअसली प्रभु में बने रहो. रूट योरसेल्फ इन जीसस क्राइस्ट. ये वातावरण है. अपने आप को वचन में डिवोट करते रहो, विश्वासियों के साथ बने रहो,
इंटेंशनली विश्वासियों के साथ बने रहो, इंटेंशनली फेलोशिप में बने रहो। आई एम सो ग्लैड दैट थैंकफुल टू गॉड कि हम अपना बाइबल स्टडी शुरू कर पाए। जरूरी है क्योंकि हम एक सेक्लूशन महसूस कर रहे थे। दिस थर्सडे वी कुड स्टार्ट एंड आई बिलीव I would rather encourage, मैं तो सबको बोलने वाला था, मैंने रेणु का सुबह बोला कि I'm going to request the church, आप क्या पढ़ रहे हैं मुझे नहीं मालूम कौन से चैप्टर से, बट क्योंकि we started Ephesians in our Bible study, क्यों ना आप लोग भी Ephesians पढ़ना शुरू कीजिए। आसिफ तो पहले से Ephesians पढ़ रहा है, just continue your study, and उसके बाद क्या करेंगे, next time Sunday what we will do, we'll try to ask, does anybody has a learning this week? हम लर्निंग को एक एजेंडा बनाना चाहते हैं, क्या समझे? कोई भी यहां पर ऐसे करके नहीं बैठेगा no, everybody needs to be contributing, सबको योगदान करना है। We want that, do you want that? आप योगदान करेंगे, डोंट वरी, आप बिरयानी नहीं खिला सकते, आप सूखा रोटी खिलाइए, बट योगदान आपको करना है किसके प्रति? एक दूसरे के ग्रोथ के प्रति, टू बिल्ड वन अनदर, डिवोट योरसेल्फ, दैट्स द एनवायरनमेंट वी नीड फॉर ग्रोथ। क्या बोला है पॉइंट में? ग्रोथ नीड्स द राइट एनवायरनमेंट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन एप्पल ट्रीज इन सहारा डेजर्ट? नो, यू हैव नॉट सीन एप्पल ट्री सहारा डेजर्ट? नो। वेयर डू वी सी एप्पल ट्रीज? ठंडी जगह पे, in cold places like Kashmir, US, India, Kashmir, Himachal Pradesh, correct? You get the best apples. So what do we need for apples? We need good cold climate and a weather. There is a unique kind of a environment. There is a unique environment. पड़ोसी को बताइए, यूनिक एनवायरनमेंट, एक यूनिक एनवायरनमेंट चाहिए, देन एप्पल विल कम। आत्मिक उन्नति के लिए क्या चाहिए? एक यूनिक परिवेश चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? वो यूनिक परिवेश आपका घर नहीं है, आपके घर से शुरू होता है, आपके घर से शुरू होता है, लेकिन वो कलीसिया है और आपके आपसी मसीह भाई बहन है, और भी दूसरी कलीसियाएं हैं, और भी दूसरे मिनिस्ट्रीज है। अगर आपको चुनना आता है सही से, आप अपने लिए परिवेश चुनिए, प्लान्स कीजिए। मैं बार बार बोलता हूं, मेक इंटेंशनल प्लान। नथिंग वर्क्स इन दिस वर्ल्ड, कुछ नहीं काम करता है इफ देयर इज नो इंटेंशनलिटी। इस बात को समझ रहे हैं? कोई चीज ऑटोमेटिकली नहीं होगा अगर हम मन स्थिर करके उस पर काम नहीं करेंगे। दिस इज सो इंपॉर्टेंट कि हम अपने समर्पण में आगे बढ़े, अपने कमिटमेंट में आगे बढ़े, हमारे ग्रेटफुलनेस में आगे बढ़े, हमारे धन्यवादी पने में प्रभु में आगे बढ़े। 1:2 से 4 में इस तरह से लिखा है, खोलने की जरूरत नहीं है, मैं उसमें बाद में आता हूं, बट लेट्स गो विद द फिफ्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट। क्या लिखा है? Recognize adversity as an opportunity for growth. खराब परिस्थिति को आप खराब तरीके से न लेकर एक मौके के रूप में या एक चिन्ह के रूप में ले कि ये खराब परिस्थिति मुझे उन्नति दे सकता है। खराब हालात कई बार हमें उन्नति में आगे बढ़ाते हैं। याकूब का 1:2 से 4 क्या लिखा है? एक साथ पढ़ते हैं, चलिए। ये मेरे भाई जो तो नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के बढ़ते जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और से दूर जाओ और तुम्हें किसी बात की कमी न लगे। Okay. Next week we will do prune. उसमें मैं इस बारे में ज्यादा बात करूंगा, लेकिन आज चलते चलते टच करना चाहते हैं कि कई बार मसीह जीवन में क्राइसिस पीरियड आता है। क्राइसिस पीरियड आता है। क्राइसिस पीरियड को ये नहीं सोचना है कि शैतान काम कर रहा है मेरे लाइफ में। We should not just give credit to Satan that oh I'm going through a hard time, maybe Satan is doing something to me. Maybe God is giving you a season through which you should grow. Growth is not an option. Growth needs unique environment,
बट गॉड यूजेस क्राइसिस ऑल्सो फॉर ग्रोथ। परमेश्वर खराब हालातों को भी इस्तेमाल करता है हमें बढ़ाने के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रेयरफुली अपने क्राइसिस को देख पाए कि ये क्या क्या क्राइसिस है, ये क्राइसिस में क्या क्या मैं बोलूंगा एक स्टेटमेंट सीख लीजिए। आप हमेशा पूछिए, अगर जब रफ टाइम जा रहा है, आप पूछिए प्रभु मुझे क्या सिखा रहे हैं। क्या बताया मैंने? प्रभु आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, मुझे बताइए, मेरे को समझना है इसको। ये मत बोलिए क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये मत पूछिए, उससे आप कड़वे हो जाएंगे, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, you'll be irritated. Don't ask why. Just say, Lord, what are you teaching me through this situation? Then you will do what? You may ask somebody senior, you may ask somebody who is your friend, trusted Christian, that hey, I'm going through this. Maybe God will use their story to minister to your life, or maybe they have some experience and they will suggest you something. And as you cross through that situation, उस हालात से जब आप जर्नी करके नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे, आप अपने आप को मैच्योर महसूस करोगे। I don't have time, I cannot tell you कि मैंने सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में सीखा है खराब परिस्थितियों से। The maximum things I have learned in my life is through bad situation. And you know what? I'm so grateful. So many people, I didn't know God will bring so many people in my journey, and God used those things to speak to them. I am not a graduate in adversary management. I just had situations, and when I'm talking to them, it's making sense to them because everybody goes through problem. I have gone through the person before, maybe that person is going through right now, अभी जा रहा है, but क्या हुआ? एक मसीही क्रिश्चियन दूसरे को जब हम बात करते हैं ना, हम एक दूसरे को बढ़ाते हैं और एक सकारात्मक दृष्टिकोण आता है खराब परिस्थिति के बारे में। If a Christian will continue to struggle alone in their life, they will get bitter on people and they will get bitter on God. But when they share it, they get help. That's the reason God has kept, we are God's co-workers, correct? So we do our part. And even if there is a bad situation, strugglesome situation, I cannot imagine that during the time when my father was going through cancer, what a treacherous season that was. 2.5 years of terrible struggle. And I know आप लोगों में से भी बहुत लोग अलग अलग खराब परिस्थितियों से गुजरे हैं। What helps is the counsel of people. लोग जब आपके साथ कोई सॉल्व भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो आपके साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर रहा है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। It was very encouraging for me. जब भी मैं देखता था कोई लोग आते थे हॉस्पिटल में to pray. They are not doctors, but they used to pray, and it used to give me encouragement. I needed church. I needed Christians. I needed people. Many non-Christians also came and paid a visit. Oh, so sorry. Everything will be fine. That's it. They're not saying anything else. But when a Christian is coming, they are praying. Fine, Dad got promoted to glory. Prabhu ne unko le liya. But we needed that thing during that time. You're making sense? Let us not wrestle alone. Adversity को पहचानिए, and उसको पहचानते हुए हम अपने कामों में बढ़ने पाए। क्विकली पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, बट मैं आपको बता दे रहा हूं। आप आज जहां पर भी हैं, मुझको सुन लीजिए कि आप आज जहां पर है, जिस परिस्थिति में है, परमेश्वर के अनुग्रह से आप वहां पर हैं। ओके, wherever you are today, you are there with the grace of God, and the truth is that this is a process. Growth is a process. अपने पड़ोसी को बताइए, growth is a process. It is not a destination. It's an ongoing process. आप इस process में बने रहे। Philippians chapter 1 verse 6 says, "He who began the good work in you will carry it to the completion until the day of Christ." और उसने जिसने वो नया अच्छा काम तुम में शुरू किया है, वो सक्षम है इसे यीशु के आगमन तक संपूर्ण करने में। आमीन। ये हमारी गवाही है, हम सब मिलके बढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। So, what's the big idea? क्या हमने सबसे बड़ा आइडिया पाया है? मसीही जीवन में ग्रोथ कॉम्प्लेक्स है, मसीही जीवन में ग्रोथ जटिल है, कठिन है, बट हम क्या करते हैं?
हम सारे एजेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। फेलोशिप, वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल स्टडीज, प्रेयर, बिलीवर्स, ऑल दीज थिंग्स टुगेदर गिव अस द ग्रोथ। तो डू नॉट थिंक अबाउट योर ग्रोथ इन आइसोलेशन एंड सेक्लूजन। अलग होके ग्रोथ के बारे में कल्पना मत करना, अलग होके हम नेगेटिव ग्रोथ में चले जाएंगे। हम साथ में हैं तो हम बने रहेंगे। नंबर 2, थिंक। क्या थॉट आना चाहिए आपके और मेरे मन में इस वजह से? क्या लिखा है, पढ़िए। It is not my responsibility to grow myself, that is God's job, but I am responsible to cultivate a heart and a life that is conducive for growth. मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अनुकूल परिस्थिति बनाऊं, लेकिन वृद्धि किसकी जिम्मेदारी है? परमेश्वर की जिम्मेदारी है। वो वफादार है, वो करेगा। कैसे फिर हमको महसूस करना है, क्या फील करना है इस बारे में? आपको फीलिंग ही होनी चाहिए, थिंकिंग एंड फीलिंग अलग होती है। माई लाइफ कैन चेंज, राइट? माई लाइफ कैन चेंज, आई कैन ग्रो no matter what my situation is. With the right conditions, God's work can be effective. मुझे वातावरण की जरूरत है, एनवायरमेंट की जरूरत है, मैं जरूर ग्रो कर सकता हूं। इसको फीलिंग में रखिए अपने। एंड फाइनली आपको करना क्या है? डू, लेट्स रीड इट। Cultivate the soil in my heart. Evaluate the environment I find myself in. परीक्षा कीजिए आप किस परिस्थिति में आज के डेट में। Then, if something needs to change so that God can grow in me, then I need to make conscious choice to change it. मुझे वचनबद्ध होकर उन चीजों को बदलना है। And ask God to grow and give courage, ताकि मैं embrace कर सकूं उन्नति को मेरे जीवन में। Amen. परमेश्वर आप सबों को आशीष करे इस वचन के द्वारा। हम आगे बढ़ते हैं। आज लॉर्ड सपर है, सो वी विल गो फॉर लॉर्ड